कि भाई जो मैं झाड़ू लगा रहा हूं या लगा रही हूं, किसके लिए लगा रही हूं? स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म आते हैं। ब्रह्म कौन है? स्वयं सर्वज्ञ सु भगवान ब्रह्म है। हर घर में भगवान आते हैं, और भगवान के आने का टाइमिंग क्या है आप जानते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? प्रातः 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। सुबह जब झाड़ू लगाइए तो विचार करिए कि ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान लक्ष्मी नारायण आएंगे। ये जो मैं रास्ता बहारता हूं या बहारती हूं ना, ये स्वयं के लिए नहीं। मेरे ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, कहीं उनके चरणों में कंकड़ कांच कांटे ना चुभे, इसलिए मैं झाड़ू भगवान को सोच कर लगाओ। कौन कहता है कि काम करते समय भजन नहीं हो सकता? स्नान करने जाओ, भजन चलता रहे। खैर आजकल तो भजन करने के लिए स्नान में कहना नहीं पड़ता है, एक लोटा पड़ते ही लोग राम राम चिल्लाने लगते हैं। ठंडी आ गई ना। हाँ, कुछ लोग तो पानी को देख कर ही हल्ला मचाना चालू कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। आज शाम को जाना, कल देख लेना, नहाते कम चिल्लाते ज्यादा है। कौन कहता है काम करते समय राम को नहीं याद किया जा सकता? हर वक्त भगवान को याद कर सकते हैं, अगर मेरे मन में भाव है तो। स्नान के बाद भी भगवान को भजो, और जब घर में रोटियां बनाओ या ऑफिस में जाओ तो रास्ते में आटा गूंथो तो राम राम करते करते, सच कहे राम राम कहकर आटा गूंथो तो उस रोटी को खाने वाला भी बुद्धिजीवी हो जाएगा। पर यहां तो सब उल्टा है। आटा गूंथते समय कहीं सास की या पति की याद आ गई तो और मुक्के चलने लगे। ऑफिस आप लोग जाते हैं ना, आप बाजार जाते हैं, गलती करते हैं आप लोग। राम राम या हनुमान चालीसा सुनते हुए या गाते हुए आप जाइए, कभी आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जब कृष्ण के रथ पर कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठते हैं और अर्जुन नहीं 5 पांडवों को भगवान बचा ले जाते हैं इतने बड़े युद्ध में, तो क्या मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा बजता रहे और मेरी गाड़ी का अहित हो जाए? ये संभव है? एक बार राम पर भरोसा करके तो देखो। लेकिन व्यक्ति करता क्या है? कान में लीड लगा लिया, ट्रक ने हारन दिया, नहीं सुना, पीछे से मार दिया था। मेरा इतना ही कहना है मेरी माताएं मेरे भाई, कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। प्यारे, कौन कहता है कि राम को जपते समय काम नहीं हो सकता? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। माला मत जपो, माला मत जप पर्या प्यारे, किताब को मत बांचो, काम करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। हर काम में तो भगवान को जपा जा सकता है। आप दुकानदार हैं, कोई आया बोले भैया हमको ये चीज दे दीजिए, उससे प्यार से पूछो राम जी क्या क्या चीज चाहिए, राम जी भी कह दिया, उसको भी खुशी हुई, सम्मान हो गया। और जब वो पैसा मांग ले तो कह दो राम जी आपके 65 रुपए हुए, 2 बार राम, एक राम पे 2 बार राम। कौन कहता है भजन नहीं हो सकता? भजन हर वक्त करो, हर श्वासों में करो। राजा परीक्षित समीक्ष कहते हैं महाराज, ये जीवन जो 7 दिन का है ना, इस 7 दिन के जीवन को मैं सदुपयोग करना चाहता हूं। शमीक चिंतित है कि मेरे देश के राजा की मृत्यु 7 दिन के बाद है। राजा और प्रजा की क्या संबंध होता है आप जानते हैं? राजा पिता है और प्रजा पुत्र है।
और पिता के प्रति पुत्र को चिंतन करना उसका ये धर्म है, भले ही पुत्र बड़ा क्यों ना हो। धन वृद्धा ज्ञान वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथैव च। धन के बड़े को बड़ा नहीं माना जाता, उम्र के बड़े को बड़ा नहीं माना जाता, ज्ञान का अगर बड़ा है तो श्रेष्ठ माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धस्त तथैव च। चिंतन करते कि मेरे राजा की मृत्यु मेरे पुत्र के द्वारा श्राप के कारण 7वें दिन होगी, और राजा खुशी है कि मेरे नगर में रहने वाले संत के पुत्र के द्वारा मुझे मुक्ति का मोक्ष का द्वार खुल गया है। आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित वहीं से गंगा की तरफ चल पड़े। और एक बात कहें, हम जितने लोग बैठे हैं हम सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा 8वां दिन बना है कोई? अगर 8वां दिन बना हो तो 8वें दिन आप लोग व्रत कर लेना। 7 दिन में हम सबको मरना है। 7 दिन के समय को लेकर परीक्षित चल पड़े। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसको हर व्यक्ति नोट कर लो। हमें अंत में वहीं जाना है, चाहे जहां हम भटक लें, सब द्वार जाकर वही बंद हो जाता है। हम आते हैं भी किसी ने मुझसे एक, मैं उस धर्म का नाम नहीं ले सकता, हो सकता है कुछ लोग यहाँ हो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के 20 किलोमीटर के व्यक्तियों को जानता हूं कौन कैसा है। किसी ने कहा था मैं हिंदू सनातन को नहीं मानता, मैंने कहा बेशक मत मानो। उसी व्यक्ति की जब पुत्र की मृत्यु हुई और वो शमशान पे लेकर गया और वहां दाह संस्कार किया, तो मैंने पूछा कि जिस चिता में तूने अपने पुत्र को जलाया है वो किस चीज से जलाया? बोला अग्नि। भूल। मैंने कहा अग्नि कहां से तू लेकर आया? ये कौन है? ये अग्निदेव ही तो है। तूने कहां जलाया? बोले धरती पर। मैंने कहा धरती कौन है? तेरी मां है। ये भी मेरे हिंदू सनातन धर्म की ही धरती है, भगवान की दी हुई प्रसाद है ये। हम कितना भी भगवान से भागे, अंत में आकर उन्हीं की शरण में हमें पहुंचना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो हमें आना वहीं पे है। हम लाख भटक लें फिर दरवाजा तो वहीं खुलता है आकर के। किसी ने सच कहा है, किसी शायर की एक शायरी याद आ गई कि जब तुझसे ना सूझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वो तेरी मुश्किल आसान करेंगे। जो तू ना कर सका वो मेरे भगवान करेंगे, जो तू ना कर सका मेरे भगवान करेंगे। आना तो वहीं पे है। आगे आगे परीक्षित चल पड़े, पीछे पीछे संत समीक चल पड़े, समीक के पीछे श्रृंगी ऋषि चल पड़े। गंगा की पावन तट पर बैठकर परीक्षित चिंतन करते हैं, गोविंद 7 दिन तक मैं आपके नाम पर जीवन को समर्पित करता हूं। 7 दिन जीवन की। संत समीक और श्रृंगी ऋषि बड़े बड़े संत वहां आ गए, सब चिंतन करने लगे। पर एक बात कहूं मेरे प्यारे, व्यक्ति तब तक भगवान तक नहीं पहुंच पाता जब तक वो पूर्णतया अपने मन में दृढ़ विश्वास नहीं बना लेता कि हम गोविंद के होने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं एक बार तो मेरी तरफ कदम बढ़ाकर तो देख, 100 कदम तेरी तरफ दौड़कर आना हो तो कहना। आज परीक्षित ने अपने जीवन को गोविंद पे समर्पित करके गंगा के पावन तट पर बैठ करके माता गंगा से विनती करने लगी, मां मेरे हृदय में भक्ति की प्रवाह वो प्रकट कर दो, मां वो प्रकट कर दो कि मैं गोविंद को जान सकूं। भगवान का चिंतन करने लगी परीक्षित। बड़े बड़े संत एकत्रित होने लगे। जैसे परीक्षित जी आज अपने आप को भगवान पे समर्पित किए, ऐसे हम लोग भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब चारों तरफ से सहारे टूट जाते हैं, जब जीवन का 1/4 अंश तीर्थ श्रांस चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पांव कांपने लगता है। जब हाथ पांव कांपने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो हम भी भगवान पे समर्पित होते हैं। लेकिन तब भगवान पे समर्पित होने का मतलब क्या है? हाँ, जब हाथ कांपने लगा, माला तेरे हाथ से चल नहीं सकता, तो भगवान के भजन करने का क्या मतलब है? जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो
जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया।